हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ्स एडप्शन। आज की क्लास में हम प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल करना सीखेंगे, है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है ये सीखेंगे आज हम, है ना। किस पे बात करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि पे। एकदम इजी है, ध्यान से देखिएगा, 5 मिनट में पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आराम से देखना है, 5 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम, है ना। इसी को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन बोला है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, निम्न समीकरण निकाय को हल कीजिए। ठीक, ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको देख लेते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है x + y = 7 एंड x - y = -1। ठीक, आज जो हम मेथड देख रहे हैं उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। क्या बोलेंगे जी? प्रतिस्थापन, हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि और इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करना मतलब एक जगह से वैल्यू लेके हम दूसरे में क्या रख दें, करेंगे, पुट कर देंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, ध्यान रखना, कोई भी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे x या y का, है ना, और उस वैल्यू को नेक्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझना। सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, कोई भी एक इक्वेशन से, यहाँ 2 इक्वेशन दिए हैं, ये 1 और ये 2। ठीक है, कोई भी एक इक्वेशन से मैं किसी का भी वैल्यू निकालूंगा, x का या y का। ठीक है, कौन से फॉर्म में? x का निकालूंगा तो y के फॉर्म में आएगा और y का निकालूंगा तो x के फॉर्म में आएगा। ठीक, और जो भी वैल्यू आएगा उसको अगली इक्वेशन में पुट कर देना है। ठीक, अब मैं क्या बोल रहा हूँ ये एकदम क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, एकदम अच्छे से। किस में क्लियर होगा? क्वेश्चन में। ठीक, तो x + y = 7 और x - y = -1, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। ठीक, अब मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से, यहां से मैं y का वैल्यू ले लेता हूँ। y का वैल्यू ले लिया, y का वैल्यू क्या आएगा, x को मैं ट्रांसफर कर दूंगा, x को पक्षांतर करूंगा तो क्या मिलेगा, 7 - x मिलेगा, 7 - x मिलेगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दिया। ठीक, अब y का जो वैल्यू मिला है ना बेटा, उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। देखो यहां से y का वैल्यू निकाला और यहां पे रख देना है, मैं यही बोल रहा था। ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। ठीक है जी, तो x माइनस y के लिए क्या लेना है, 7 - x, तो ब्रैकेट में रख दो क्योंकि सामने माइनस है। ठीक, इक्वल टू में क्या, -1। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो x - 7 माइनस इंटू माइनस प्लस x = -1। ठीक है, तो x और x हो गया 2x और -7 को उधर ट्रांसफर किए तो -1 + 7, तो क्या आया 6 और इधर आया 2x। ट्रांसफर करोगे तो x = आ जाएगा 3, x का वैल्यू क्या आएगा 3। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। देखो y का वैल्यू मिल जाएगा, इस वैल्यू को किस में पुट कर देना है, इक्वेशन नंबर 3 में। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। ठीक है जी, तो यहाँ आ गया y 7 - x, तो x का वैल्यू क्या है 3, तो y = आ गया 4। ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया 3 और y का वैल्यू आ गया 4। ये हमारा आंसर। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, ठीक, ये होता है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अरे क्वेश्चन कहाँ है ये, क्वेश्चन ही गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2x + y = 8, 2x + y = 8। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन क्या दिया, x - 2y = -1, x - 2y = -1। ठीक है जी, इसको नाम दिया इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं y का वैल्यू निकाल लेता हूं। किसका वैल्यू निकाल लेता हूं, y, तो क्या मिलेगा 8 - 2x, 2x को इधर ले गए तो 8 - 2x। यहां तक समझ आया? इस वैल्यू को हम कहां रख देंगे, 2 में रख देंगे। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, तो क्या मिलेगा, x - 2, y के जगह रखूंगा 8 - 2x = -1। ठीक है जी,
अब x माइनस 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4x और इधर आया माइनस। ठीक, x और 4x हो गया 5x, माइनस 16 उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, आपको मिला 5x बराबर 15, x बराबर आएगा 15/5, तो x का वैल्यू आ गया आपके पास 3। x का वैल्यू क्या आ गया जी, 3। ठीक है, y का वैल्यू हमको क्या मिला था, 8 - 2x मिला था, इसको नाम देना है इक्वेशन नंबर 3। ठीक, और इस वैल्यू को कहां पुट कर देना है, इक्वेशन 3 में। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। देखिए, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। ठीक है जी, इक्वेशन 3 में रख दो, तो y इक्वल टू आता है 8 - 2x, x के जगह क्या रखना है 3, तो 2 * 3, तो 8 - 2 3 जा 6, तो y इक्वल टू आ गया। ठीक है जी, y का वैल्यू क्या आ गया 2, ये x का वैल्यू हो गया और ये y का वैल्यू हो गया। चाहो तो x और y का वैल्यू इसमें पुट करके देख सकते हो। ठीक है, x का वैल्यू क्या है हमारे पास 3 आया और y का वैल्यू 2 आया, देख लो 3 2 जा 6, यहाँ पे मैं 3 रखूंगा x के जगह, तो 2 * 3 प्लस y के जगह क्या रखना है 2। देख लो 2 3 जा 6, 6 और 2 क्या हो गया 8, मतलब हमारा क्वेश्चन एकदम राइट है, हम सॉल्व किए हैं वो एकदम सही है। ऐसे आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है जी, बोलो क्लियर है क्या। पिछले क्लास में मतलब आपने सीखा होगा चेक वेक कैसे किया जाता है, इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसका आंसर, है ना। कुछ नहीं करना, x और y का वैल्यू रख देना है गिवन इक्वेशन में, अगर दोनों साइड सेम आया मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो ये होता है जी आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, जो कि आप सीख गए। आई होप कि सबको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और किसी को डाउट है, किसी को समझ नहीं आया, नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ आ जाएगा। देख लो वही काम कर रहे हैं, तो मेरे को तो ये लग रहा है कि आपको समझ आ जाना चाहिए। ठीक, इसको नाम दिया इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2। मैंने क्या बोला था भैया, कोई भी एक इक्वेशन से वैल्यू पुट करना है, चाहे x का हो चाहे y का, आपकी मर्जी, है ना। ठीक है, तो अगर मैं इक्वेशन 2 का यूज करूंगा तो ज्यादा इजी पड़ेगा, देख लो। और यहाँ पे अगर y का वैल्यू निकालूंगा तो थोड़ा कठिन हो जाएगा। कैसे निकालूंगा, यहाँ से निकालूंगा तो पहले 4x को ट्रांसफर करूंगा तो 5 - 4x आएगा, फिर 3 को ट्रांसफर करूंगा, तो उससे अच्छा मैं किसका यूज कर लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 का यूज कर लेता हूँ। देखो क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 से वैल्यू निकाल रहा हूँ, किसका, y का। तो देखिए ये है मेरे को 2x - y = 2 दिख रहा है, माइनस y को इधर ले गया तो प्लस हो गया, माइनस y को इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस y आ गया, 2 को इधर ले आया तो ये -2 हो गया। ठीक है, सामने तो पहले से 2x है, मैं क्या किया समझ आ रहा है, ट्रांसफर किया बेटा, 2 इधर आया तो माइनस हो गया और माइनस y उधर जाके प्लस हो गया। देख लीजिए y का वैल्यू हमको मिल गया 2x - 2, y का वैल्यू क्या मिल गया 2x - 2, इसको नाम दे दिए इक्वेशन नंबर 3, इसको नाम क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, और इस वैल्यू को मैं भैया मैं इक्वेशन कहां से निकाला था, वैल्यू को 2 से निकाला था। अब 2 से निकाला था तो 2 में ही नहीं रखना है मेरे को, वैल्यू किस में रखना है, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाल रहे हो तो 2 में रखना है, और 2 से वैल्यू निकाल रहे हो तो किस में रखना है, 1 में। बात समझ आ रहा है, ओके। ठीक है, तो इस वैल्यू को मैं कहां पुट करूंगा बेटा, इक्वेशन 1 में। तो बोल दो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। ठीक है, यह मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या मिलेगा, 4x + 3, y के जगह मुझे क्या लेना है भैया, 2x - 2, क्या लेना है 2x - 2। ठीक, इक्वल टू 5। ठीक, इक्वल टू 5। अब इसको सॉल्व करो, ये हो गया 4x, 3 2 जा 6x और 3 2 जा 6 इक्वल टू 5, 4 और 6 होता है 10x। ठीक है, -6 उधर जाके क्या हो गया +6, तो 5 और 6 क्या हो गया 11। ठीक, तो x इक्वल टू आ जाएगा 11/10। x का वैल्यू क्या आ गया बेटा 11/10, ये आंसर हो गया, ये x का वैल्यू हो गया। अब y का वैल्यू निकालना है तो इसको इक्वेशन 3 में पुट कर दूंगा, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, इसको बढ़िया से लिखना पूरा। ठीक, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे 2x, x की जगह रखना है 11/10। ठीक, -2। ठीक, अब देखिए 2 5 जा 10, तो y
y इक्वल टू आ रहा है 11/5 माइनस 2, है ना, इसके अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करूंगा, 5 और 1 का एलसीएम लिया, ये 11 का 11, 5 2 जा, मतलब 5 को मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो 5 आएगा। ठीक है, उसका मल्टीप्लाई ऊपर करना है तो 2 5 जा क्या हो गया 10। ठीक है जी, तो 11 में 10 गया 1/5। भैया अपॉन वाला जोड़ना घटाना सबको आता है, बटे वाला जोड़ना घटाना आता है सबको? नहीं आता तो सीख लेना, मैं एक आध वीडियो बना दूंगा उसके लिए भी। ठीक, अब 10th क्लास में हो तो इतना तो आना चाहिए, अपॉन वाला एडिशन सब्ट्रैक्शन। क्लियर है कि नहीं? देखो बेटा क्या किया मैं, ये देखो भाई 5 और 1 का एलसीएम लिया, ये 11 का 11, इसके डिनोमिनेटर में 5 है तो कुछ नहीं करना। अब यहाँ या इसको और इसका एलसीएम क्या है 5, इस 5 को 1 से डिवाइड करूंगा, क्या आएगा 5, और जो भी आता है उसका मल्टीप्लाई ऊपर करना होता है, तो 2 पंचे 10। ठीक है, तो 11 में 10 गया 1, तो 1/5, y का वैल्यू आ गया बेटा 1/5, ये आंसर है। बोलो ओके, तो x 11/10 मिला और y 1/5। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि आ गया समझ। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, छोटा लिखा गया है, क्वेश्चन है √7x + √11y = 0 एंड √3x - √5y = 0। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको मैं नाम देता हूँ 1 और इसको नाम देता हूँ 2। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 किसी भी एक इक्वेशन से क्या निकालना होता है, वैल्यू निकालना होता है हमको, तो मैं इक्वेशन 1 से y का वैल्यू निकालता हूँ। देखो इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 √11y, अगर 7x को उधर ले गया तो ये क्या मिलेगा, -√7x मिलेगा, मिलेगा ना। अब y का वैल्यू निकालना है तो ये आ गया y -√7x अपॉन √11। ठीक है जी, है ना, और रूट का जो गुना या भाग होता है वो रूट के अंदर ही होता है। ठीक है, तो y इक्वल टू मैं लिख देता हूँ -√7 अपॉन 11, x जो है रूट से बाहर है तो बाहर मिलेगा। यहां तक क्लियर है क्या? बोलो ओके है। ठीक, अब देखिए इसका नाम है इक्वेशन 3। ठीक, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, यह मान समीकरण 2 में रखने पर। तो भैया पहले तो √3x लिख दिया माइनस √5, और y की जगह क्या लेना है, ये वाला वैल्यू लेना है। क्या लेना है y की जगह, माइनस √5 तो पहले से ना, सॉरी -√5 पहले से, और y का इसमें मल्टीप्लाई है तो y की जगह ये रखना है, तो क्या रखा -√7 अपॉन 11x। ठीक है जी, है ना, ब्रैकेट के अंदर लिख दिया तो किस माइनस में है ना, इक्वल टू में क्या आ गया 0। अब देखिए √3x माइनस इंटू माइनस प्लस अपॉन √5 इंटू √7 क्या आ जाएगा, √35, 5 7 35, और अपॉन में क्या आएगा 11, x इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब √3x और √35 अपॉन 11, ये x बाहर है ना बेटा रूट के, ध्यान रखना। ठीक है, √3 और √3/5 11 को ऐड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, है ना। दो रूट को तभी जोड़ सकते हो, तभी घटा सकते हो जब दोनों सेम हो। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, √x को √x से ही जोड़ा जा सकता है, मतलब 2√2 और 3√2 को ऐड कर सकते हो आप। किसको किसको ऐड कर सकते हो, 2√2 और 3√2 को, लेकिन 2√2 को √3 से ऐड नहीं कर सकते, या 2√2 को आप 5√3 से ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ √3 है और यहाँ √2 है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, √2 को √2 से ही जोड़ सकते हो, √3 को √3 से ही जोड़ सकते हो, है ना, दूसरे से नहीं जोड़ सकते, है ना। रूट सेम होना चाहिए तभी जोड़ या घटा सकते हो बेटा, इसलिए मैं उसको ऐड नहीं कर सकता, जोड़ नहीं सकता, इसलिए मैं क्या करूंगा, कॉमन ले लूंगा। किसको कॉमन लिया, x को, क्या मिला, √3 प्लस √35 अपॉन 11 इक्वल टू 0। ठीक, पुट दिस, सॉरी, इस ये पूरे वैल्यू को मैं ट्रांसफर कर दूंगा, क्योंकि x का वैल्यू फाइंड करना है मुझे, है ना, x को अकेला करना पड़ेगा ना, तो इसको ट्रांसफर कर देता हूँ। क्या आया, 0 अपॉन √3 प्लस √35 अपॉन 11। ठीक है, अब आप 0 को किसी से भी डिवाइड करो,
जीरो को आप किसी से भी डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आता है जीरो, ये 0/√3 प्लस √35/11 तो क्या आएगा जीरो। जीरो को आप किसी से भी भाग दोगे तो क्या मिलता है जीरो। ठीक, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड बोल दो। ठीक है जी, x के लिए क्या पुट कर दूंगा जीरो तो y का वैल्यू निकल जाएगा, तो क्या मिलेगा y = -√7/11 * 0। ठीक है, ये देखो x के लिए जीरो रख दिया, अब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा भैया जीरो आएगा, तो y = 0। मतलब इस क्वेश्चन में x के जगह जीरो आया और y की जगह भी जीरो आया। ठीक है, तो ये होगा आंसर। ठीक है, तो ये है आपका प्रतिस्थापन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, आई होप कि सबको क्लियर हुआ, सबको क्लियर हुआ होगा। किसी को डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, आगे के वीडियो में अच्छा कोशिश करेंगे और अच्छे से अच्छा समझाने का। ठीक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।